Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Greenfield Safety Hub. My name is Akash, the Fire and Safety Trainer from Greenfield Industrial Fire and Safety Academy, गोरखपुर ब्रांच। आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा एक नया है फ्रेंड्स। इस फील्ड में आप जो है चाहे फायर में हो चाहे सेफ्टी में हो, आपके टेक्निकल नॉलेज के ऊपर चीज़ें पूरी डिपेंड करती है कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो आज एक ऐसा टेक्निकल टॉपिक आपके लिए हम लेके आ गए हैं जो लास्ट तक आपको देखना है, तभी आप चीज़ को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। टॉपिक है हमारा आज का एक्सकावेशन सेफ्टी। बिना देरी किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किन पॉइंट्स और किन टॉपिक के ऊपर हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक्सकावेशन सेफ्टी की इस वीडियो के टॉपिक में कि व्हाट इज एक्सकावेशन वर्क। पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि एक्सकावेशन वर्क होता क्या है। तो फर्स्टली वी हैव सी द व्हाट इज एक्सकावेशन वर्क एंड सेकेंड हम देखेंगे कि उस एक्सकावेशन के कितने टाइप्स होते हैं। इट मीन्स सेकेंड टॉपिक आएगा हमारा इसी में कि टाइप्स ऑफ एक्सकावेशन। थर्ड टॉपिक हम देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं यहाँ से, हजार्ड इन एक्सकावेशंस, कि ड्यूरिंग द एक्सकावेशन वर्क विच टाइप ऑफ हजार्ड्स आर कमिंग ऑन दैट टाइप वर्क। उस काम में किस तरीके के हजार्ड आएंगे, किस टाइप के हजार्ड वहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं, उस हजार्ड को हम पहले फाइंड आउट करेंगे। एंड हजार्ड अगर आपको फाइंड आउट मिलता है तो सेफ्टी मेंटेन करने के लिए हम किस तरीके के सेफ्टी वहाँ पे मैनेज करेंगे, किस तरीके के रूल्स, किस तरीके के मेजरमेंट वहाँ पे लेंगे ताकि मैनेज हो हजार्ड कंट्रोल। तो हजार्ड कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी क्या लेंगे, इस पे हम बात करेंगे। लास्ट टॉपिक हम देखेंगे कि मशीनरीज इन एक्सकावेशन। एक्सकावेशन के लिए किस तरीके के मशीनरीज, हैवी मशीनरी इस्तेमाल होते हैं, कुछ बेसिक टूल्स, हैंड टूल वगैरह क्या क्या लगते हैं। तो इन 5 टॉपिक्स के ऊपर हम अपना पूरा एक्सकावेशन टॉपिक आज देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स व्हाट इज एक्सकावेशन। देखते हैं पहले हम अपने एक्सकावेशन के काम को कि ये एक्चुअल में होता क्या है। एक्सकावेशन क्या है, व्हाट इज एक्सकावेशन। इंग्लिश में इससे कब दिख सकता है कि एक्सकावेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग और रिमूविंग सॉइल, रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इट मीन्स कह सकते हैं कि एक्सकावेशन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम डिगिंग करते हैं या रिमूविंग करते हैं। डिगिंग का मतलब खोदना, रिमूव का मतलब हटाना, किसी भी सॉइल को, रॉक पार्टिकल्स को या अर्थ सरफेस के ऊपर किसी भी तरीके की कोई लेयर हो, परत हो मिट्टी वगैरह की, उनको हटाना, उसको खोदना ही हमारा होता है एक्सकावेशन। ठीक है। एंड ये एक्सकावेशन किस पर्पज से होते हैं, टिपिकली फॉर कंस्ट्रक्शंस, माइनिंग, आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस पर्पस। इस तरीके के वर्क के लिए हम एक अर्थ सरफेस पे एक्सकावेशन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कुछ पाइलिंग का वर्क हो सकता है, कुछ वहाँ पे फाउंडेशन क्रिएट करना हो, कुछ बेसमेंट क्रिएट करना हो, इस तरह के कुछ काम हो सकते हैं जिसके लिए हम एक्सकावेशन करते हैं। तो किसी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हमें एक्सकावेशन की ज़रूरत होती है करने की। माइनिंग पर्पस से मिनरल्स वगैरह वहाँ पे अगर निकालने हैं तो माइनिंग के थ्रू होता है, तो माइनिंग भी हम एक एक्सकावेशन से ही करते हैं। आर्कियोलॉजिकल पर्पस, कुछ हिस्टोरिकल जो है चीज़ें हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए, जो ज़मीन के नीचे बरीड होती हैं, दबे होती हैं, उनको निकालने के लिए हमें आर्कियोलॉजिकल पर्पस से भी एक्सकावेशन करना पड़ता है। तो ये जनरली रीजंस हैं जिनके लिए हम एक्सकावेशन करते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सकावेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एक्सकावेशन होते हैं जनरली। तो टाइप्स ऑफ एक्सकावेशन में हम देखते हैं वैसे तो एक मैनुअल एक्सकावेशन और एक मैकेनिकल एक्सकावेशन या मशीनरी एक्सकावेशन। मैनुअल एक्सकावेशन में हमें कुछ हैंड टूल्स की नीड होती है, उस हैंड टूल्स के थ्रू हम एक्सकावेशन करवाते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में होने वाला वर्क है। कुछ हमारे होते हैं मैकेनिकल एक्सकावेशन, जिसमें कुछ हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल करके एक्सकावेशन होता है ऑपरेटर के ऑपरेट करने से। इसके अलावा वर्क कंडीशन के हिसाब से भी एक्सकावेशन के टाइप होते हैं, जैसे कि टॉप सॉइल एक्सकावेशन हो गया, बेसमेंट एक्सकावेशन होते हैं, मक एक्सकावेशन होते हैं, और कट एंड फिल एक्सकावेशन होते हैं, रॉक एक्सकावेशन होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि आपका एक्सकावेशन का जो सरफेस लेवल है वो कैसा है, उसके हिसाब से भी एक्सकावेशन के टाइप बांटे गए हैं। नाउ अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सकावेशन के बाद हजार्ड, कि एक एक्सकावेशन के काम में किस तरीके के हजार्ड आपको फेस करने पड़ते हैं और उन हजार्ड से किस तरीके के चांसेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट किस तरीके सिचुएशन आ सकते हैं। तो बात करते हैं हजार्ड्स की फ्रेंड्स। तो हजार्ड इन एक्सकावेशन में हमारा फर्स्ट हजार्ड होता है, क्योंकि एक डिगिंग प्रोसेस है तो मिट्टी या सॉइल वहाँ से रिमूव किया जाएगा, तो एक तरीके से स्पेस मिट्टी का वहाँ पे खाली हो जाएगा। तो पहला हजार्ड उसी से आ सकता है, केविन या कोलैप्स का। जिस तरीके से एक्सकावेशन को जब किया जाएगा तो उसके जो साइड वॉल होते हैं उनके कोलैप्स होने का, धंसने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें वर्कर एक तरीके से दब सकते हैं, मटेरियल उसमें ट्रैप हो सकता है। तो एक्सकावेशन के जो साइड वॉल होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं मिट्टी धसकने की वजह से। तो पहला हजार्ड हो गया हमारा सॉइल कोलैप्स या कोलैप्स कह सकते हैं। सेकेंड हजार्ड होता है, क्योंकि एक्सकावेशन एक डीप लेवल पे भी हो सकता है, काफ़ी 5, 6, 8, 10 फीट नीचे भी हो सकता है, तो जो हाइट पे मटेरियल स्टोर है नज़दीक में उसके, ऐसे मटेरियल्स वहाँ पे फॉल कर सकते हैं नीचे।
किसी के सिर के ऊपर गिर सकता है वर्कर के, या वो डैमेज हो सकता है गिर के। तो फॉलिंग ऑफ मटेरियल्स इन पर्सन, ये भी हमारा एक हजार्ड ही है। थर्ड हजार्ड हमारा होता है हजार्डियस एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये एक डीप लेवल पे एक्सकैवेशन जब होता है तो नीचे जाने पे कुछ टॉक्सिक गैसेस, कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट चीज़ें निकल सकती है, और वहाँ के एनवायरनमेंट को थोड़ा सा वो एक तरीके से क्रिटिकल कर सकता है, जिसमें सांस लेने की दिक्कत हो सकती है वर्करों को अगर नीचे गए हैं तो, और थोड़ा उससे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो हजार्डियस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है एक्सकैवेशन के टाइम पे डीप लेवल पे, ठीक है, किसी भी डिकम्पोज मटेरियल की वजह से ये हो सकता है। फोर्थ हजार्ड हमारा है वाटर एक्युमुलेशन। कभी कभी एक्सकैवेशन करते समय कहीं पे वाटर का सोर्स वहाँ पे अगर है ऊपर लेवल पे, तो पानी वहाँ पे भर सकता है। इसमें एक्सकैवेशन के टाइम पे पानी अगर भरता है तो मशीनरी वहाँ पे फंस सकते हैं, एक्सकैवेशन की जो साइड वॉल होती है कमजोर होकर धसक सकती है। ऐसे कुछ कंडीशन हो सकते हैं पानी के जमा होने से एक्सकैवेशन के काम में। तो एक तरीके से वाटर का एक्युमुलेशन होना भी एक हजार्ड ही है उस टाइम पे, एक्सकैवेशन के टाइम पे। खासकर बारिश के दिनों में ये काम बहुत ही रिस्की होता है इस हजार्ड के लिए। फिफ्थ हजार्ड हमारा होता है स्ट्राइकिंग यूजी फैसिलिटीज। यूजी फैसिलिटीज कहने का मतलब है अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, कुछ जैसे कि अंडरग्राउंड वायर, केबल, गैस पाइपलाइन का कुछ कनेक्शंस वगैरह है। तो इन सभी चीज़ों को क्या होना, स्ट्राइक कर जाना। एक्सकैवेशन करते समय जब हैवी मशीनरी से जब एक्सकैवेशन होता है तो कभी उन फैसिलिटीज़ के ऊपर दिक्कत आ सकती है, उनका फटना, इलेक्ट्रिक वायर का कट जाना, गैस पाइपलाइन का जो वहाँ से लीकेज कर जाना, ऐसी कंडीशन आ सकती है, स्ट्राइकिंग हो सकता है किसी भी फैसिलिटीज को एक्सकैवेशन के टाइम पे। ये हमारा फिफ्थ हजार्ड हो गया। सिक्स हजार्ड की बात करेंगे तो हैवी इक्विपमेंट्स एक्सीडेंट्स, क्योंकि अगर एक्सकैवेशन काफ़ी बड़ा हो रहा है और जल्दी हो रहा है तो हमें हैवी मशीनरी वहाँ पे लगाने पड़ते हैं, जो हमारी इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे चीज़ें आएंगी अभी। तो हैवी इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल के दौरान उन इक्विपमेंट का फेल होना, कई बार इक्विपमेंट के ऑपरेशन के टाइम पे कभी ऑपरेटर का उस पर कंट्रोल ना रहना, या कुछ मैकेनिकल फेलियर हो सकते हैं और उस फेलियर की वजह से एक्सीडेंट वहाँ पे हो सकते हैं आसपास के लोगों के साथ। तो हैवी इक्विपमेंट कई बार फेल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, ये भी हमारा हजार्ड ही है, ठीक है। सेवेंथ हजार्ड हमारा होता है फिर मैनुअल हैंडलिंग इंजुरीज। कुछ एक्सकैवेशन में मैनुअल हैंडलिंग की भी वर्क एक्टिविटी होती है, मटेरियल को इधर से उधर लगाना, शोरिंग लगाना, बेंचिंग लगाना, ये सब मटेरियल्स के थ्रू होते हैं, प्लैंक, वुड या पाइपलाइन के थ्रू। तो ये सब चीज़ें जब हम लगाते हैं तो उसके हैंडलिंग होता है। हैंडलिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा वजन हैवी करना, किसी के हाथ पे गिर जाना, किसी का पैर छिल जाना, हाथ में कभी कील चुभ जाना, ऐसे कंडीशन आते हैं हैंडलिंग के टाइम पे। तो मैनुअल हैंडलिंग भी एक हजार्ड ही है वहाँ पे, अगर इम्प्रॉपर वे में हो तो ये हजार्ड होता है। आठवें हजार्ड की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा वर्किंग विदाउट पीपीस, जो कि मैंडेटरी होता है। वैसे पीपीस तो हर कामों के लिए, लेकिन अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पीपीस आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो किसी भी काम के दौरान हमें एक सही पीपीस को चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सकैवेशन के लिए जो मैंडेटरी और जो नेसेसरी पीपीस हैं उनको आपको लेके काम करना है, लेकिन उनके बिना अगर काम हो रहा है वर्किंग विदाउट पीपीस, तो ये वहाँ पे एक हजार्ड भी माना जाएगा। तो हजार्ड है ये। 9 है हमारा इम्प्रॉपर बैरिकेशंस। जब भी एक्सकैवेशन कहीं हो तो उसके नियर बाय या और ऑल अराउंड जो है एक तरीके से प्रॉपर बैरिकेड होना चाहिए एरिया, ताकि उसके साइड वॉल के नज़दीक कोई हैवी व्हीकल ना आ सके और लोग उस एक्सकैवेशन के काफ़ी दूर में रहें, उनका एंट्री वहाँ पे मना हो सके। तो बैरिकेशन एक इंश्योर करता है कि यहाँ पे काम हो रहा है और अनऑथराइज एंट्री या हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट इतने नज़दीक नहीं होना चाहिए। तो बैरिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैरिकेशन नहीं है या बैरिकेशन इम्प्रॉपर है, गलत तरीके से लगा है, ये भी एक यहाँ पे हजार्ड माना जाएगा। तो हजार्ड है ये। 10वां हमारा हजार्ड है इलेक्ट्रिक हजार्ड। कभी कभी ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन हमें कुछ इलेक्ट्रिक सोर्सेस आसपास दिखाई देते हैं, जैसे ओवरहेड लाइन होता है कई बार, या अंडरग्राउंड या नज़दीक में कोई हाई टेंशन पावर लाइन जा सकती है। इसके कांटेक्ट में आने से एक्सकैवेशन के दौरान जो है किसी को काफ़ी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क आ सकते हैं ग्राउंड सरफेस पे, और वहाँ पे एक सीवियर और काफ़ी डेंजरस इवेंट हो सकता है एक्सीडेंट्स के। तो ये सारे हजार्ड्स से हमें देखने पर मिलते हैं एक्सकैवेशन के काम में, और इन्हीं हजार्ड्स को हमें अपने वर्क प्लेस से रिमूव करना है, इनको कम करना होता है ताकि यहाँ पे सेफ्टी मैनेज हो। तो फिर हम देखते हैं इसके बाद कि किस तरीके के सेफ्टीज हम इस हजार्ड के लिए हम रखेंगे। सुनाओ, अभी हम देखते हैं कि सेफ्टी मेजर्स फॉर एक्सकैवेशन क्या होते हैं, हमें किस तरीके के सेफ्टी मेजरमेंट वहाँ पे अप्लाई कराने हैं ताकि आपका एक्सकैवेशन का जो वर्क है वो सेफ मोड में होता रहे या सेफ मोड में हो। तो हम बात करते हैं सेफ्टी में सबसे पहले तो किसी भी काम करने के लिए या उसे काम को स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रॉपर प्लानिंग और उस काम के अंदर जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उसका फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट ये हमारा पहला सेफ्टी मेजरमेंट होता है किसी भी काम का। तो एक्सकैवेशन के काम के लिए भी पहला हमें सेफ्टी मेजरमेंट क्या लेना पड़ेगा, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, ताकि एक्चुअल में रिस्क हमें पता चल पाए कितना है और ज़्यादा है तो उसको कैसे हम सोल्व डाउन कर सकते हैं।
सेकेंड होता है हमारा फिर एक्सकवेशन सेफ्टी में शोरिंग, शिल्डिंग एंड स्लोपिंग लगाना। इट मीन्स कह सकते हैं जब एक मिट्टी को रिमूव किया जाएगा, वहां पे जब डीप गड्ढे बनेंगे तो उस मिट्टी के स्लाइड को रोकने के लिए, कोलैप्स को रोकने के लिए हमें शोरिंग, शिल्डिंग, स्लोपिंग और एक बेंचिंग टेक्निक जैसे लगाने पड़ते हैं प्रोसेस, जिसमें मिट्टी के जो कोलैप्स होने का रिस्क है वो कम हो सके, मिट्टी स्लाइड ना हो जाए, मिट्टी एक तरीके से धंस ना जाए। तो शोरिंग, शिल्डिंग एंड स्लोपिंग टेक्निक का वहां पे इस्तेमाल करते हैं सॉइल कोलैप्स को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द सॉइल कोलैप्स। ठीक है। तीसरा सेफ्टी हम ले सकते हैं फ्रेंड्स, सेफ एक्सेस एंड एग्रेस। एक्सकावेशन करने के बाद जब हमें नीचे जाना है वर्कर को या ऊपर आना है, तो हमें ये मेक श्योर जरूर करना है कि एक्सेस पॉइंट और एग्रेस पॉइंट, मतलब जाने का अंदर एक्सकावेशन के अंदर और निकलने का जो एक्सेस पॉइंट है वो एकदम क्लियर हो, ऑब्स्ट्रक्शंस फ्री हो, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो वो चीज़ हमें देखना है कि एक्सेस पॉइंट और एग्रेस पॉइंट, जाने का पॉइंट जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ हमें सेफ्टी मेजरमेंट लेना पड़ सकता है, लेते हैं हम एटमॉस्फेयर टेस्टिंग, जिसमें हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक गैसेस की परसेंटेज हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया और कुछ और डिफरेंट जो गैसें हो सकती हैं, उनका एक मेजरमेंट हमें लेना पड़ता है, जो हम गैस टेस्टिंग से करते हैं। तो गैस टेस्टिंग हम कर सकते हैं, जिसमें हमें एनवायरनमेंट की एक्चुअल जो गैसें हैं उनकी एक परसेंटेज फाइंड आउट होगी और इससे हमें पता चल पाएगा कि उस एनवायरनमेंट पे काम करना किस लेवल तक सेफ है। तो गैस टेस्टिंग, एटमॉस्फेयर टेस्टिंग हम कर सकते हैं। वाटर कंट्रोल, कभी कभी एक्सकवेशन करते समय अक्सर वहाँ पे कुछ पानी के सोर्सेस आ सकते हैं, तो उस पानी को कंट्रोल करने के लिए पंप सेट होते हैं, पानी को वहाँ पे निकालने के लिए जो टाइम पे जो है पंप सेट लगाए जा सकते हैं। पानी का एक्युमुलेशन आपको कंट्रोल करना है, सिंपल सी चीज़ है, तो पानी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर एक्सकवेशन में वो चीज़ आ रहा है तो नीचे। ठीक है। 6 हम कर सकते हैं सेफ्टी मेजरमेंट में बैरियर्स एंड साइनेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ कहीं भी काम होता है उस काम के बारे में आपको डिस्प्ले जरूर करना है विद द यूज ऑफ बैरिकेड्स एंड साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड का इस्तेमाल करके या बैरिकेड्स के थ्रू हम किसी भी काम को हाईलाइट कर सकते हैं और किसी भी अनऑथराइज एक्टिविटी को जोन में आने से रोक सकते हैं। तो ये चीज़ आपको जरूर करनी है कि बैरिकेड लगा देना है, बैरिकेड्स प्रोसेस करने हैं और साइन बोर्ड जरूर वहाँ पे आपको लगवाने हैं। तो ये 6 है सेफ्टी पॉइंट्स। 7 हम पीपीज के ऊपर बात करेंगे। पीपीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ही हर काम के लिए, हर वर्कर के सेफ्टी के लिए। पीपीज वहाँ पे जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके के नेसेसरी पीपीज की वहाँ पे नीड है, उन सारे पीपीज को वहाँ पे प्रोवाइड करवानी है और वो भी उस पीपीज का इस्तेमाल सभी वर्कर कर रहे हो, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल। तो पीपीज के बारे में आपको वहाँ पे मेक श्योर करना है। 8 है हमारा ट्रेनिंग इन अवेयरनेस। ठीक है। उस काम से पहले एक ब्रीफ ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, लाइक टीबीटी जैसा, जिसमें वर्करों को एक ऊपर पे नॉलेज आप दे सकते हैं उस काम के बारे में कि इस तरीके के 1000 खतरे आज आपके काम में आने वाले हैं, इसको इस तरीके से ओवरकम करना है, इस तरीके से कंट्रोल करना है। तो ट्रेनिंग इन अवेयरनेस का वहाँ पे पार्ट आपको जरूर रखना है ताकि सभी लोग उस चीज़ के बारे में अवेयर हो सकें। 9 है हमारा रेगुलर इंस्पेक्शन। काम के दौरान ड्यूरिंग द वर्क हमें कुछ कंडीशंस देखने को मिलते हैं, कुछ चेंज आ गए हैं, तो रेगुलर इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक्चुअल वर्क कंडीशन की हमें जानकारी हो पाएगी कि हाँ अभी इस तरीके का एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है और इंस्पेक्शन में उस कमी के बारे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे कुछ आगे दुर्घटना हो सकती है। तो रेगुलर इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। एंड इसके बाद हमें एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस भी रखनी है कि जब कभी अगर हादसा दुर्घटना हो जाए उस कंडीशन में हमें इमरजेंसी एक्शन क्या लेना है, तो इमरजेंसी प्लान कह सकते हैं, ये ज़रूर बने होने चाहिए। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आप सेफ्टी मेजरमेंट वहाँ पे ले सकते हैं एक्सकवेशन काम में और आपके वर्क को आप एक तरीके से इंश्योर कर सकते हैं कि ये सेफ मोड में हो रहा है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर हम अपने सेफ्टी मेजरमेंट एक एक्सकवेशन में काम में लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके के हैवी मशीनरीज आपके एक्सकवेशन काम पे इन्वॉल्व होने वाले हैं। हम देखते हैं कि एक एक्सकवेशन के वर्क में किस तरीके की हैवी मशीनरीज हम देखते हैं, उन मशीनों के साथ एक्सकवेशन होता है। तो जनरली हम बात करेंगे एक मशीन एक्सकवेशन की, मतलब मशीनरीज एक्सकवेशन की, जिसमें हम कुछ हैवी मशीनरीज वहाँ पे देख पाएंगे वर्क में। तो मेन जो एक्सकवेशन के लिए जो मशीनरीज होते हैं वो कुछ इस तरीके के हैं फ्रेंड्स, जिसमें पहला हमारा मशीन एक्सकवेशन के लिए होता है हाइड्रोलिक एक्सकावेटर। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारा एक हाइड्रोलिक एक्सकावेटर है जिसके थ्रू हम एक बहुत जल्दी तरीके से एक्सकावेशन करते हैं ग्राउंड सरफेस से और सरफेस से। तो एक होता है हाइड्रोलिक एक्सकावेटर। सेकेंड होता है बैक होल लोडर, जिसको आपने जनरली अपने गांव में, एरियाज में, सिटीज में रोड पे चलते हुए देखा है। तो ये हमारा एक बैक होल लोडर है, जिससे हमें किस तरीके से लोडिंग अनलोडिंग करने में, एक्सकावेशन के जो सॉइल्स हैं, जो मटेरियल्स है, उसको रिमूव या लोड करने में हमें हेल्प होती है। तो एक्सकावेटर के बाद हमें सेकेंड मशीन देखना होता है बैक होल लोडर, जो इस तरीके से आपको दिखेगा। थर्ड हमारा है बुलडोजर, जिसमें हमें एक्सकावेशन काम पे मिट्टी को कंपैक्ट करने के लिए, थोड़ा सा उसको
बैलेंस करने के लिए बुलडोज़र जैसी मशीनें आती हैं, जैसे देख सकते हैं वीडियो में, तो ये बुलडोज़र्स हैं। ट्रेंचर एक्सकावेशन में एक स्पेशल तरीके का एक्सकावेशन फ्रेंड होता है, इसमें बोलते हैं हम ट्रेंचिंग या ट्रेंचिंग वर्क। तो एक्सकावेशन का ट्रेंचिंग कहने का मतलब ऐसा एक्सकावेशन जो लॉन्ग हो, नैरो हो, जिसमें हम अर्थ केबल बिछाने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए वो एक्सकावेशन कराते हैं, ट्रेंच वाला एक्सकावेशन। तो ट्रेंच करने के लिए हमें कुछ स्पेशल मशीनरीज देखते हैं, जिसको ट्रेंचर कहा जाता है, ट्रेंच मशीन या तो ट्रेंच एक्सकावेशन या करने के लिए हमें ट्रेंचर मशीन लगते हैं, वो होता है। फिर होता है लोडर्स, मटीरियल्स को, सॉइल्स को एक जगह से लोड अनलोड करने के लिए, कहीं पे कट फिल करने के लिए हमें लोडर व्हीकल की जरूरत पड़ती है, ट्रक वगैरह जैसा, तो लोडर होता है हमारा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये सारे मशीनरीज के थ्रू हम एक एक्सकावेशन का वर्क बहुत जल्दी करवाते हैं अपने वर्क प्लेस पे, एज कम्पेयर टू मैनुअल एक्सकावेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक था। आई एम श्योर ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, एंड इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए। एंड किसी भी तरीके की वीडियो की अगर नीड है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस फील्ड की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।